नमस्कार दोस्तों। आज जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा लगी है उसके जीके का जो पेपर हुआ है उसके जीके के आंसर देखिए साथियों। आपकी आंसर की मिलाते चलिए कौन कौन से आंसर सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है साथियों, कपड़े पर चित्रांकन नाथद्वारा शैली की सजीव उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा पिचवाइयाँ। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलिए साथियों, फतेहपुर सीकरी किस इमारत को परसी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों तुर्की सुल्ताना महल। इसके बाद आगे चलिए साथियों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आया है, विदेशी स्वशासन एवं कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, इस कथन का विचार किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती। सॉरी साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए साथियों, अलाउद्दीन खिलजी 1311 में जालौर जीतकर उसका नाम क्या किया। उसका नाम हो जाएगा साथियों खैराबाद। नंबर 2। इसके बाद आगे चलिए, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी के रूप में कौन सी सभ्यता को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आहड़। इसके बाद आगे चलिए, गणेशपुर सभ्यता है उसकी संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रयुगीन। इसके बाद आगे चलिए, जो एक आगे जीके का क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, आबानेरी हो जाएगा। ये दौसा में है साथियों, आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज इसके लेखक कौन है। ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे साथियों, दशरथ शर्मा इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों हरिपुरा। 1938 में जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद आगे चलिए साथियों, जो महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा। तो जगत सिंह के बाद साथियों जो गद्दी पर बैठते हैं उनका नाम हो जाएगा महाराणा राज सिंह। राज सिंह अमर जगत सिंह के बाद क्या होते हैं साथियों, गद्दी पर बैठे थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए साथियों, शासक बनने से पहले कौन की का नाम से जाना जाता था। इसको तो आप कर ही देंगे, महाराणा प्रताप हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है वो किस जिले में स्थित है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है साथियों वो जालौर में हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए, मुद्रा राक्षस देवीचंद्र गुप्तम के रचयिता कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त साथियों, विशाख दत्त है वो देवीचंद्र गुप्तम एवं मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। इसके बाद वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों केसरी सिंह बाराहट। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, जो जीके के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। भोज लंबरदार इसका आपको आंसर पता ही होगा, भरतपुर हो जाएगा साथियों। भोज लंबरदार भरतपुर के क्रांतिकारी थे। इसके बाद आगे चलिए, ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं कुछ। इसके बाद देखिए साथियों, जो RSCERT है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, विस्तारित रूप क्या हो जाएगा। तो राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर या ट्रेनिंग हो जाएगा, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सॉरी साथियों। इसके बाद आगे चलिए, राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के जो इसबगोल उत्पादक जिले हैं इसका आंसर हो जाएगा साथियों जालौर, सिरोही, बाड़मेर। इसके बाद आगे चलिए साथियों, जो अगला क्वेश्चन है, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में सही बयान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका साथियों जो ABCD है, चारों हो जाएंगे साथियों। देख लीजिए चारों कथन सत्य हैं। इसके बाद साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से चिन्हित कौन सा कथन सही उत्तर है उसका चयन करना है साथियों। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मनोनीत भारत सदस्य विज्ञान कला साहित्य के खेल से होने चाहिए। राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों A और C सही हो जाएंगे। इसमें A और C सही है साथियों और B है वो गलत है। तो इसके बाद आगे चलते हैं साथियों, जो जून 2022 में अवनी लेखरा फ्रांस पैरा ओलंपिक में महिला 50 राइफल जो स्वर्ण पदक जीता है उसका स्कोर है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों 400
इसका साथियों आंसर 458 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जो राजस्थान में राज्य आजीविका विकास परिषद राजस्थान में सर्वे महिला सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य में स्त्री निधि के प्रबंधक निदेशक समझौता एवं हस्ताक्षर हुआ? इसका उत्तर तेलंगाना हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए। जो राइज दीक्षा पोर्टल राइज का पूर्ण रूप से है, तो राइज का पूर्ण रूप साथियों ये आप देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं साथियों। जो जीके के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। इसका आंसर हो जाएगा साथियों 2 नहीं होगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं साथियों। जो जैव छिपकली पक्षी मनुष्य के अग्रपात अस्थियों की व्यवस्था है वो समानता है समझौता हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद साथियों आगे चलते हैं। कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित कार्य कौन सा है साथियों? ABC तीनों हो जाएंगे। इसके बाद राजस्थान सरकार है उसने वेदांता समूह के 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नंदगढ़ हो जाएगा इसका उत्तर साथियों। एक करंट के क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बरकान एवं भीमुख रेखीय। इसके बाद साथियों राष्ट्रीय गंगा एवं कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम एकीकृत संरक्षण मिशन है, उसका नमामि गंगे प्रोग्राम हो जाएगा। इसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 नवंबर 2020 को शुरुआत की गई थी साथियों। इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कारक जलवायु प्रभावित करते हैं? तो जलवायु प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपके उच्चावत प्रदेश में वो करते हैं अरब सागर से दूरी करते हैं, अक्षांशीय विस्तार करता है। तो ABC B को छोड़ के जो B है उसको छोड़ दो और बाकी के तीनों हो जाएंगे BCD। इसका आंसर हो जाएगा ACD। इसके बाद राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र में कौन से रेलवे के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे हो जाएगा इसको। इसके बाद चलिए साथियों निम्न में से कौन सी हेनरी फेयल के द्वारा प्रबंधन में शामिल नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन साथियों जीके का नहीं है। इसके बाद आपको बता दें राजस्थान में जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है उसका आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। भारत में अनुच्छेद कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा होती है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53। इसके बाद चलिए साथियों इस रचना के लिए मधु काकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है। ये उसका आंसर हमें हाथे के लिए दिया गया है साथियों। उपन्यास है इनका उसके लिए मिला है। इसके बाद अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो लूनी है पार्वती की सहायक नहीं है? पार्वती वो चंबल की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा 1 हो जाएगा। इसके बाद चलिए साथियों RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 से संबंधित है। RTE 2009 की धारा 25 से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर कठिन दूर करने की। इसके बाद राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष हो जाएगा साथियों। इसके बाद चलिए एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अयोग्य बनाने के आधार पर सही समूह को चिन्हित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा साथियों 4 नंबर। इसके बाद चलिए साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात है। इसका आंसर 414 हो जाएगा। 933 एवं 914 हो जाएगा। ग्रामीण का हो जाएगा साथियों 933 और जो शहरी है और नगरीय है वो 914 हो जाएगा। देखिए साथियों लिंगानुपात वाला क्वेश्चन भी आ गया। इसके बाद आपको बता दें 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ कोयम्बटूर से जो साईनगर शिरडी है वहाँ तक चलाई गई थी साथियों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में स्वच्छ राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो साथियों इसका आंसर 2019 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा साथियों A, B, C।
ए आता है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बी आता है जैसलमेर बेसिन। इसके बाद सी विंध्यन बेसिन है वो डी है वो नहीं आता है साथियों। और बीकानेर नागौर बेसिन भी इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद सोने की जगत पर भूखे दिलवारा बांसवाड़ा का हो जाएगा साथियों इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं डाइट है, जो डाइट का उद्देश्य नहीं है इसका उद्देश्य ये हो जाएगा साथियों 1 नंबर प्रारंभिक शिक्षा से वृद्ध शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित कूट में से कौन सा सही उत्तर चुनिए। सही कूट कौन सा है वो चुनना है साथियों। देखिए दिलवाड़ा है वो सिरोही हो जाएगा, नाथद्वारा है वो राजसमंद हो जाएगा, भीनमाल जालोर हो जाएगा, गणेशपुरा वो सीकर हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा साथियों। इसके बाद चलिए जो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार कोटा की हो जाएगी साथियों, जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक हो जाएगी। इसके बाद चलिए जो प्रोग्रामिंग सेंटर है वो चित्तौड़ में जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर कहाँ पर है साथियों, चित्तौड़ में खोला गया है। इसका उद्घाटन अभी हुआ था हाल ही में। इसके बाद नेतृत्व शैली, इसके बाद आगे बात करें नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा परिवेश की प्रकृति। इसके बाद चलिए साथियों डी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद चलिए हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षक ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र, ये साथियों सहायकों के क्वेश्चन आगे। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा 3 4 1 4 3 4 1 4 2 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा साथियों। साइंस का क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है संतुलित समीकरण बनाना है साथियों। संतुलित समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4। इसके बाद मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 डॉक्टर महेंद्र भानावत हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए साथियों जो सूची 1 को सूची 2 से मिलाई है, इसके लिए जो कूट दिया गया है उसका प्रयोग करना है हमको। ये देखिए साथियों ये कूट है, इसका प्रयोग करते हुए हम जब इसको मिलाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों हमारा 4 नंबर। 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, आपको ये आंसर की बिल्कुल सही है साथियों। जवाब जो भी हमने दिए हैं अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए साथियों, और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी आप उनकी आंसर की मिला सकें। और साथियों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी जो पेपर होंगे उनके आंसर की आपको मैं पहुंचा सकूं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।